नमस्ते, मैं दर्शनी तिवारी 10वीं कक्षा से। आज आपको मनुष्यता पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगी। जैसे सिर्फ ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा बाज नहीं बन जाता, उसी तरह बस ऊंचे सिंहासन पर बैठने से किसी भी मनुष्य की मानवता या फिर कहीं महानता नहीं बढ़ सकती है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब राघव नदी के किनारे खड़ा होता है। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती हैं और उसके पैरों पर पानी पड़ रहा होता है, लेकिन राघव का मन अजीब सा बेचैन था। उसको अंदर ही अंदर एक सन्नाहट सी खाई जा रही थी। उसके मन में अंधेरा छा चुका था। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। उसके मन में एक ही बात बार बार गूंजे जा रही थी, कोई कि बस एक कदम बढ़ाऊं और इसी नदी में समा जाऊं। इस सब में वह डूबा हुआ था कि तभी उसने एक आवाज सुनी, एक चीख, बचाओ बचाओ। यह सुनकर राघव ने इधर उधर देखा। उसने जब नजर दौड़ाई तो उसने कुछ दूर पे देखा कि एक नाव पलट गई थी नदी में। अब उस नाव से एक बच्चा बहा जा रहा था, वह डूबा जा रहा था। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे एक कदम उठाया और नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद जब उसने उस बच्चे को बचा के लाया तो उस बच्चे के चेहरे पे वो जो छोटी सी मुस्कुराहट थी, उसे देखकर राघव के मन को थोड़ी सी शांति मिली। जब उस बच्चे के मम्मी पापा को बचा के लाया गया तब उन्होंने भी उसका धन्यवाद किया। उन्होंने उससे कहा, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। यह सुनकर राघव को उसकी माँ की बातें याद आने लगी। कैसे उसकी माँ उसे बचपन में रंतीदेव, दधीची, कर्ण जैसे महान पुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। अब वह तो हमेशा से यही सोच रहा था, भला दधीची की तरह कौन अपनी सारी हड्डियां दान दे देगा बस एक अस्थि जाल के लिए। ऐसे लोग थोड़ी रह गए हैं अब। यह सब सोचते सोचते वह उसको याद आता है कि कैसे गौतम बुद्ध ने परोपकार का मार्ग चुना था बिना किसी और की बातें सुने। अब यह सब जब वह सोचता है तो उसे लगता है, हम लोग तो सोचते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसे लोग अब कहाँ रह गए इस दुनिया में। अब तो ये सब पुराना हो गया है, बस हमारे ग्रंथों में ही बचा है। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि वो जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक होते हैं 24 घंटे तैनात रहते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम चैन की नींद सो सके। आखिर हम उनके बारे में कैसे भूल सकते हैं? बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी चीज की फिक्र किए वह हमेशा वहाँ पे तैनात रहते हैं। वह जो परोपकार करते हैं वह कोई और नहीं कर सकता है। वह हमेशा उनकी सिर्फ एक ही सोच होती है कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। राघव यह सब सोच ही रहा था कि उसे याद आता है कि कैसे उसे लगता है कि हमें कैसे मनुष्यता दूसरों में ढूंढने से पहले खुद में जागृत करनी होगी। अगर इस दुनिया का हमें कुछ करना है तो सबसे पहले अपने अंदर मनुष्यता और परोपकार का दिया जलाना होगा। धन्यवाद।